नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार। वैसे तो आपने बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से सूर्य नमस्कार करते हुए देखा होगा, बहुत सारे वेरिएशन आपने देखे होंगे, लेकिन हम ऑथेंटिक तरीके के बारे में बात करेंगे जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, जो हमारे ऋषि मुनि सदियों से करते आ रहे हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। आपको भी ऐसे ही अभ्यास करना है जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नमस्कार मुद्रा में खड़े होना है। नमस्कार आसन में आपको खड़े होना है, कुछ इस तरह से हाथ को जोड़कर और पैर को मिलाकर। उसके बाद आपको मंत्र उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण आप चाहे तो एक बार में खड़े होकर कर सकते हैं इसी स्थिति में, और चाहे तो अलग अलग स्थिति में जाके भी आप मंत्र को बोल सकते हैं। मंत्र उच्चारण आप चाहे तो जोर से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोल सकते हैं, और चाहे तो मन मन में भी उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रत्येक आसन में कैसे जाना है, कैसे आना है, और आपको सांस कहाँ लेना छोड़ना है। पहले हमारा है नमस्कार आसन, इसमें सांस सामान्य रहेगी। उसके बाद अगला है हस्तोत्थान आसन। तो देखिए आपको ऐसे करना है, यहाँ से सांस लिया आपने, श्वास लेते हुए पीछे, और उसी श्वास को आपको खाली करना है पादहस्तासन में, कुछ इस तरह से। आप बिगिनर हैं तो मेरी तरह पूरा नीचे आप नहीं आ पाएंगे, तो आपको क्या करना है, नीचे आते हुए अपने घुटनों को मोड़ देना है। अगर आप हाथ नीचे नहीं रख पाते तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपने अपने घुटनों को मोड़ा और मोड़कर पैर पीछे अश्व संचालन में कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको श्वास लेना है। अब पर्वतासन में श्वास छोड़ते हुए कुछ इस तरह से। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो पहले घुटने, फिर चेस्ट और फिर चिन। ध्यान रखिएगा, आप बिगिनर हैं तो ही आप ऐसा करेंगे, क्योंकि पहले घुटने, फिर चेस्ट, फिर चिन। आपके हाथों में स्ट्रेंथ है, अभ्यास काफी समय से कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, यहां से डायरेक्ट आपको घुटने, चिन, चेस्ट सब एक साथ लगाने इस तरह से। तो ये था अष्टांग नमस्कार। अब अष्टांग नमस्कार से फिर से आपको भुजंग आसन में आना है। तो देखिए इस तरह से आना है आपको, यहाँ से श्वास लेते हुए इस तरह से। भुजंग आसन में आपको ध्यान रखना है कि ये गलत है और ये एकदम सही, मतलब आपको कंधों को पीछे की ओर खींचना है और सीने को बाहर निकालना है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से पहले आप अपने पंजों को अंदर खींचेंगे कुछ इस तरह से। देखिए फिर से, यहाँ से आपने क्या किया, पंजों को पहले थोड़ा अंदर की तरफ खींचा और फिर पर्वतासन, और यहाँ से
अब पहले हम राइट लेग को पीछे लेके गए थे, तो हमें क्या करना है, राइट लेग पीछे ही रहेगा और लेफ्ट लेग आगे यहाँ पर। ये हमारा आधा चक्र होगा कि हम पहले राइट लेग से करेंगे, राइट लेग पहली बार में पीछे ही रहेगा हमारा, और फिर यहाँ से वापस। जब हमने अश्व संचालन ऐसे किया हुआ था, यहाँ पे हमने श्वास ली और यहाँ पे हमने श्वास बाहर निकाली। अब यहाँ से हाथ को खींचना है पहले और फिर वापस ऊपर आना है, और यहाँ पे हमारा आधा चक्र खत्म हुआ। ये हमारा हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ सूर्य नमस्कार का, कि हमने राइट लेग को पीछे रखा आते समय भी और जाते समय भी। अब अगली बार में लेफ्ट लेग को पीछे रखना है आते टाइम भी और जाते टाइम भी, वो हमारा हो जाएगा हाफ। तो दोनों को मिला के हमारा सूर्य नमस्कार का एक चक्र कंप्लीट हो जाएगा। मंत्र, आसन और श्वास के बाद अब हम बात करते हैं कि सूर्य नमस्कार का समय कौन सा सबसे उत्तम होता है। तो आप सूर्योदय के समय अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो सबसे अच्छा समय है। और उसके बाद दूसरा समय है आपका सूर्यास्त। आप इवनिंग में भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और आपको सूर्य नमस्कार करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि देखिए, अगर आप बीमार हैं, जैसे कि आपको फीवर है या फिर कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें कि आपको थकान महसूस होती है, तो आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है। आपको हाई बीपी है तो भी आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है। आपको जोड़ों में दर्द है, घुटनों में, शोल्डर में, या फिर ज़्यादा आपको बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, आपको मतलब जिसमें भी आपको कठिनाई हो करने में, तो आप खुद से समझ जाएंगे कि आपको वो नहीं करना है। और फिर भी आप डॉक्टर की सलाह एक बार ले सकते हैं कि मैं करूं या ना करूं। लास्ट में सूर्य नमस्कार से होने वाले फायदे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी 72,000 नाड़ियों को एक्टिवेट करता है, जो कि कोई भी वर्कआउट नहीं करता है। उसके अलावा ये सभी जॉइंट्स को हमारे फ्लेक्सिबल बनाता है, ये सभी इंटरनल ऑर्गन की मसाज भी करता है, और लगभग सभी बीमारियों से हमें बचाता भी है। और अगर आप बीमार हैं तो बीमारियों को ठीक भी करता है। तो मैं किसी एक दो बीमारी का नाम नहीं लूंगा, लगभग सभी बीमारी को ये ठीक करता है। अगर आपको कोई बात समझ में सही से नहीं आ पाई है, मैं आपको कुछ बताना भूल गया हूं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।